पता है, एक महीने से पिछली 10 तारीख से, जो आज 10 तारीख है, मोरवन के आसपास के युवाओं ने एक टेक्सटाइल मिल जो मोरवन के डैम के जस्ट ऊपर जो बनने जा रही है, पहले किसी को पता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी जावद सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन करने आए थे, तो उस कार्यक्रम के साथ आनंद फानन में कार्यक्रम भी एक दिन पहले तय हुआ और उसके साथ भूमि पूजन का पत्थर रख दिया। जनता को किसी को पता नहीं, और यहाँ तक कि हो सकता है सीएम साहब को भी पता नहीं कि किस जगह, कौन सी जगह चिन्हित की और कहाँ पे लगवा रहे हैं। जैसे ही बाउंड्री का काम चलना शुरू हुआ तो गांव के युवाओं ने अपनी बात रखी और जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं उनको सबको फोन लगाए, उनके पास गए। कांग्रेस के भी लोग उसमें हैं, हमारे समर्थक भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे हैं उन्होंने भी सब अपने अपने नेताओं को फोन लगाया, जिसमें सभी नेता आ गए। क्योंकि मेरी पत्नी वहां से जिला पंचायत सदस्य है, मेरे को भी उनकी बात सुनने जाना था। एक दो दिन बाद मैं भी वहां पहुंचा, क्योंकि उस समय मैं बाहर था। बात हुई, सबने कहा भाई हम रोजगार के खिलाफ नहीं है, रोजगार आए, क्योंकि पिछले 25 साल से वहां का युवा इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया, कोई रोजगार जावद में नहीं आया। तो रोजगार के विरोध में पहले ही दिन से यह तय था कि रोजगार का विरोध नहीं, इस जगह का विरोध है। और गोचर की जमीन जहां गायें चरती हुई हमने बचपन से देखी है, पास में गौशाला है, और उस जमीन को छोड़ के, और जो पानी वहां से वेस्ट पानी निकलेगा वो मोरवन डैम में, वो अगर जमीन में भी छोड़ेंगे तो 50-100 फीट डैम उस जमीन से नीचे है, तो वो पानी वहीं पहुंचना है। प्रदूषण, आबादी जो है, पूरा क्षेत्र वहां आबादी वाला आ गया है। हाई सेकेंडरी स्कूल वहां बना हुआ है, बालक बालिका छात्रावास है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये सारे 100 मीटर की परिधि में उस जमीन के आसपास आते हैं। तो सब लोगों ने तय किया कि अपने अपने नेताओं को के और ये जगह जो है यहाँ से दूसरी अन्यत्र कहीं पे भी उद्योग ले जाए, इसके लिए अब हम बात करते हैं। लेकिन नेताओं ने नहीं सुनी, और माननीय सखलेचा जी को भी वहां के उनके कार्यकर्ताओं ने सबने बताया, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद जैसे ही शांतिप्रिय तरीके से धरना वहां के युवाओं ने देना शुरू किया, लगातार धरना चल रहा था। और धरना, जैसे ही धरने पे बैठे लोग, सखलेचा जी के आसपास के 10 लोग जो हैं, उन्होंने एक तय करके और उस मुद्दे को भटकाने का काम किया कि ये रोजगार के विरोध में है, और न कि उस जगह की बात आने दी कि यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं धुएं से, यहाँ की गंध जो आएगी। आजकल जमाना है मोबाइल का, एआई के नाम से सखलेचा जी ने अभी जावद एक कार्यक्रम रखा था जो हर बच्चा मोबाइल पे देख सकता है, और मोबाइल पे देख के हर आदमी को मालूम है टेक्सटाइल मिल से जो दुष्परिणाम होने हैं वो घर घर देख के सभी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोगों ने कहा कि ये उद्योग यहाँ से अन्यत्र कहीं पे भी लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास, भूमि पूजन किया है, तो अच्छी बात है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोहन जी यादव जो उद्योग के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए सबने सराहना की। लेकिन वो जगह जो चयनित की है, उस जगह का विरोध किया। फिर जैसे धरना शुरू हुआ तो इन लोगों ने उकसाने का काम उनको करा कि आप वहां नहीं जाओगे, धमकाया, गांव वालों को धमकाया। जैसे जैसे धरना आगे बढ़ता गया, एक दिन सब लोगों ने कहा, 25 दिन हो गए लगभग, तो हम हमारे साधन से चल के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो है ज्ञापन देंगे। इस बीच में सबने तय करके, और जो सूचना के अधिकार में जानकारियां मांगनी थी, इस फैक्ट्री संबंधी जो जानकारियां थी, वो सारी जानकारियां जो है, उसमें त्योहार आ गया बीच में, सूचना के अधिकार में जानकारी मिलने में थोड़ा समय लगा, और फिर हाई कोर्ट में इसके स्टे के लिए हमने वकील करके और वहां पहुंचाया। उसकी तारीख, आज तारीख थी 10 तारीख, बराबर शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा था। और धरना चलते जिस दिन ज्ञापन देना है, सारी प्रशासन से बात हुई, ट्रैफिक वालों से यहाँ से बात हुई, कौन से रूट से आओगे। और जैसे ही ट्रैक्टर से लोग अपने अपने गांव से निकलना शुरू हुए,
तो जावद टीआई मौके पे आकर उन्होंने रोक दिया कि आगे ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे। सबको एकदम से अचंभा लगा कि ऐसा क्या हो गया जो ज्ञापन देने हम नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद एसडीएम महोदया जावद की जो आई है, उन्होंने भी कहा सख्ती से कि इनको आगे जाएंगे तो केस बना दो, रोक दो, ऐसे करके। तो जगह जगह उन्होंने रोकने का प्रयास किया, फिर भी युवा नहीं माने कि हम, हमारा अधिकार है, हमारे हक की जो बात है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, कलेक्टर साहब को, उन्हीं को ज्ञापन देंगे, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं है। इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं है, हम ज्ञापन वहीं देने जाएंगे। तो फिर पुलिस ने जावद, ये जो बरबड़िया 4 लाइन है, यहाँ पे ट्रकें आगे लगाकर 1.5 घंटे तक जो है 4 लाइन को जाम करवा दिया। और वहां उनकी मंशा स्पष्ट दिख रही थी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, क्योंकि जो शांतिप्रिय तरीके से जो धरना ज्ञापन देने आ रहे थे, धरने पे बैठने वाले लोग, उनको वहां रोकना, कोई उग्र वहां उनको उग्र करके और कोई विवाद कराना और केस बनाना स्पष्ट दिख रहा था। उसके बाद भी 2-3 किलोमीटर उन्होंने पैदल पैदल ले जाके और कलेक्टर साहब के वहां ज्ञापन दिया। आश्वासन मिला कि भाई वहां पे 5,000 ट्राली जो है गांव के लोग, बाकी तो जो है कोर्ट में लगा रखा हमको मिलेगा, लेकिन देखते जो सामने दिख रहा है, वहां से अवैध पत्थर खनन करके जो डैम के पास में जो पत्थर निकाल रहे हैं, डैम को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, 5,000 ट्राली पत्थर निकाल के उन्होंने बाउंड्री बना दी। उस बाउंड्री का किसी ने आज दिन तक रोकने का काम नहीं किया। और क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं वहां से, हमने पूछा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तो कार्रवाई हो जाएगी। जब भी आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद जो है ये ज्ञापन देके मोरवन डैम पे एक बैठक रखी कि अब जो हम लोगों ने कोर्ट में लगा रखा है और आज ज्ञापन दे दिया है, तो इसको अपन यहीं धरने को खत्म कर देते हैं। तो मीटिंग में तय हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि आज के बाद 7 दिन 8 दिन जब भी कोर्ट का फैसला आता है, वो तब तक धरना अपना स्थगित रहेगा। तो मैं भी वहां मौजूद था और लगभग 1-1.5 घंटे बाद वापिस जो वहां से फोन आए कि हम धरना यथावत जारी रखेंगे, क्योंकि गांव की महिलाएं कह रही है कि आप अगर नहीं बैठोगे तो धरने पे हम जाएंगे। ऐसी बात मेरे पास आई और उन्होंने धरना यथावत चालू रखा। एक दिन महिलाएं बैठी, दूसरे दिन महिलाओं की संख्या 400-500 खबर मिली। मेरे पास भी फोन आया कि आपकी घर से जो भाभी जिला पंचायत सदस्य है, वो आज महिलाएं ज्यादा हैं, उनको भी आप लेके आइए आज। तो मैंने कहा ठीक है, महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं सब जा रही, तो धरना स्थल पे पहुंचते हैं। तो घर के कामों में थोड़ी देर हो गई। देर होते होते वहां से फिर फोन आया कि अचानक से यहाँ पत्थरबाजी हो रही है और आप तुरंत आइए। तो मेरे भी मन में अचानक एकदम से, मैंने कहा ये अचानक ये क्या घटना हो गई। अपन मैं भी एकदम से वहां पहुंचा। लगभग 15-20 किलोमीटर गांव से जावद से दूर है। तो जाते जाते मौके पे गए, तब तक वहां विवाद होके महिलाएं गांव की तरफ भाग भाग के आ रही है और वहां मौके पे कोई उस समय ऐसा मौजूद नहीं था। एक आध दो जो पटवारी है उसको किसी ने 2-4 बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने घेर रखा था। ऐसी स्थिति मैंने मौके पे वहां जाके देखी। तो शांतिप्रिय तरीके से जो धरना चल रहा था, उस धरने को षड्यंत्र पूर्वक सकलेचा जी का कल जो मीडिया के सामने 1 महीने में आए हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो पूरी कंपनी की भाषा बोल रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा। और उन्होंने प्रयास किया, 1 महीने तक उन्होंने जनता से बात करना उचित नहीं समझा, और जो शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा था उसको षड्यंत्र पूर्वक उनके आदमियों ने, मैंने मौके पे देखा है, पुलिस को भी बताया है, उनके आदमियों ने आके वहां जानबूझ के और पत्थरबाजी कराई। और जो शांतिप्रिय तरीके से जो धरना चल रहा था, उस धरने को बदनाम करने के लिए और धरने के वहां से लोगों को झूठा केस बना के, डरा के, और इन लोगों ने जो है पूरा उस मामले को शांत कर दिया और कंपनी का काम यथावत। और इतने दिनों में कंपनी का काम एक भी दिन नहीं रुका। जब से धरने पे बैठे 4 गुना रेट करके मजदूरों की, बाहर के मजदूर लाके रात दिन उन्होंने काम चला के और बाउंड्री जो पूरी कवर करनी थी। जबकि 2022 में इनको जमीन अलॉट हुई, 2 साल का उसमें नियम रहता है कि 2 साल अगर आप कब्जा नहीं करेंगे तो यथा स्थिति वो उसको निरस्त माना जाएगा। गोचर की भूमि थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। 2007-8 में पहले गांव वाले लोगों को, ये 15 लोगों को आवंटित हुई थी 2-2 हेक्टेयर के नाम से, रतन जोत लगाने के लिए आवेदन किया था। फिर गांव की गौशाला जो है आदिनाथ गौशाला, वहां के अध्यक्ष और गांव वालों ने शिकायत की, तो वो जमीन निरस्त करी कि ये गोचर के लिए जमीन रहेगी। उसी जमीन को इन्होंने अभी 2022 में, और ये जो बाहर की कपड़ा मिल जो आई है, इस कपड़ा मिल को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतने सालों में जावद में कोई उद्योग आया नहीं,
एक बार यही कंपनी, यही लोग जो इनके रिश्तेदार है शैलेजा जी के, यही लोग जावद के पास में, अभी उन्होंने कल कहा था पहले भी एक कंपनी आई थी उसको डरा के भगा दिया, ये बात उन्होंने बोली। निजी जमीन जहां 100 साल से खेती कर रहे हैं लोग, पट्टे की जमीन है उनकी, उस जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो मैं खुद गया वहां पे, मैंने कहा भाई किसानों की जमीन है, आप कैसे इस पे कब्जा कर रहे हो, और आज भी खेती कर रहे हैं उस जमीन पे। अगर होता तो अतिक्रमण हटा देते, वहां से कोई ऐसा 1 किलोमीटर दूर उनकी जमीन बताई, वही टेक्सटाइल मिल, कपड़ा फैक्ट्री, वही लोग। उसके बाद अभी मौका देखा इन्होंने, और ये जब भी मौका देखते हैं कि हमारे बड़े नेता कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका मौके का फायदा ये भूमाफिया बन के जमीन को कब्जा करने का काम इनका। एक बात और, मैं क्योंकि जनता को और क्षेत्र के युवाओं को इसलिए विश्वास नहीं है इनके ऊपर कि पहले भी मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ लोकल जो लोग हैं उद्योगपति बने, और ऐसा उद्योग देश के ही लोग और अपने क्षेत्र के लोग उद्योग खोलें। तो शैलेजा जी ने उस समय इस चीज का भी फायदा उठाकर मुरली मनोहर जी जोशी, मनोहर पर्रिकर जी और ये खुद, इन्होंने एक 251 फ्रीडम मोबाइल, ये जो विषय, चूंकि इन्होंने पहले ऐसे फ्रॉड काम किए हैं इसलिए जनता को इन पे विश्वास नहीं है। 251 फ्रीडम मोबाइल एक खिलौने के रूप में भी है, बच्चा, एक एक बच्चे के लिए पूरे परिवारजन खरीदते। एक परिवार में 4 सदस्य, 1000 रुपए में 4 मोबाइल मिल रहे थे, तो क्यों नहीं ये बुक कराते। उस समय मैं इनके साथ था, इन्होंने मेरे को कहा तू एजेंसी ले ले नीमच जिले की, ये प्रमाणित चीजें हैं, मेरे को कहा है, मैं गवाह हूं इस चीज का, मेरे साथ और भी लोग वहां बैठे थे। तो 251 फ्रीडम मोबाइल इन्होंने पूरे देश को लूटने के लिए 25,000 करोड़ का, जो मैंने समझा है 25,000 करोड़ का, ये जो है पूरे देश को चुना लगा के रफू चक्कर होते हैं। इनके साथ मोहित गोयल, अशोक चड्डा, और अशोक चड्डा के घर से जो मिसेस चड्डा जो थी, इन लोगों ने और शैलेजा जी ने मिलके, और उसके वीडियो मेरे पास हैं, मुरली मनोहर जी जोशी इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा देश को आप 251 में मोबाइल दे रहे हो। और वो इतना बड़ा फ्रॉड था कि किरीट सोमैया जो सांसद थे उस समय महाराष्ट्र में, उन्होंने आपत्ति की और देश को लूटने से बचाया। इसमें एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि मुरली मनोहर जी जोशी वृद्ध थे, उनको बचाने के चक्कर में ये जो है इस मामले को दबाया गया। और ऐसे ही इन्होंने पहले जापान के नाम से क्षेत्र के युवाओं को गुमराह किया। आप अफीम की भाजी, ये जब आए थे, अफीम की भाजी मैं विदेशों में भेजूंगा ऐसे करके लोगों को गुमराह किया। वो समय जैसे जैसे निकलता गया, क्योंकि हमने भी इनके साथ काम किया, हमारे मन में भी था कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योगपति बाहर से, दिल्ली से कोई ज्यादा तो जानता नहीं था, उद्योगपति बन के आए हैं, कह रहे हैं हमारे क्षेत्र को जो है फायदा देंगे। इन्होंने एक नक्षत्र वाटिका करके, वहां 100 बीघा मंदिर की जमीन है, उसकी भी शिकायतें कर रखी है। उसको एक मंदिर की, हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा कराई, नेताओं को बुला के वहां गुमराह किया। इसमें मुरली मनोहर जी जोशी थे, शिवराज जी को इन्होंने बुलाया, और वो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की, आज दिन तक उस मंदिर मूर्ति की कभी पूजा नहीं हुई, और उस आड़ में इन्होंने 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया। और लोगों को बताया कि यहाँ पे 4 हेलीपैड बनेंगे, सुखानंद तीर्थ स्थल जो है, विदेशों से लोग आएंगे और अलग अलग प्रकार की थेरेपी से सब लोगों का इलाज होगा। लेकिन यथा स्थिति आज दिन तक जमीन पे कब्जा करने के अलावा इन्होंने वहां पे भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा जापान के नाम पे इन्होंने डिजिटल क्लास का, आप सब मीडिया वाले जानते हैं, उसमें जो जावड़ेकर जी आए, और भी नेताओं को बुलाया, कोई दूसरा नेता आया नहीं था, जावड़ेकर जी को बुला के इन्होंने विक्रम सीमेंट से सीएसआर का जो पैसा आता है, उस सीएसआर के पैसे को लेके और विधायक निधि से दबाव बना के जो शाला विकास समिति है उनके 7,30,000 का एक स्कूल में चेक दिया, और बिना टेंडर, बिना विज्ञप्ति के इन्होंने दिल्ली की एक फर्जी कंपनी से वही सामान खरीद के, इतना बड़ा भंडारण क्रय नियम का पालन करना रहता है, 1 लाख से अधिक की अगर कोई सरकारी ऑफिस कोई सामग्री खरीदता है तो, इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड 1.5 करोड़ रुपए का विधायक निधि से, और साथ ही सीएसआर का जो पैसा है वो, इससे इतना बड़ा गबन किया। क्यों? क्योंकि कोई बोलता नहीं है, क्षेत्र में इनका दबाव इतना है, राजनीति में जितने लोग इनके विरोध में आए उनको सबको आज दिन तक कहीं न कहीं उलझा के इन्होंने उनको खत्म करने का काम किया है। क्योंकि मेरे साथ जनता है, मैं चुनाव लड़के जनता के माध्यम से आया हूं, मेरे ऊपर भी सारे इतने मुकदमे बनाए, मेरे को समय समय पर मैं न्यायालय में गया और न्यायालय ने मुझे निर्दोष साबित किया। और अभी ताजा जो घटना है, ये इसको दबाने के लिए, पूरे मामले को दबाने के लिए इन लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए, मेरे को वहां चौकी पे बिठा के, थाने पे बिठा के इस प्रकार से चमकाया, डराया कि इससे भी अधिक मुकदमे आपके ऊपर बना देंगे। तो मैंने उनको कहा फांसी दे दोगे
तब तक भी मैं गौ माता के लिए, क्योंकि मैं बचपन से गौ सेवा सीखी है और गौ माता के लिए जो है मैं यहाँ आया हूँ। और ये जो जमीन है गौचर की जमीन है, इस पे इसको छोड़ के आप अन्यत्र कहीं पे भी ले जाओ, हमें तकलीफ नहीं। लास्ट टाइम तक भी उन्होंने कितना भी डराया तो हमने वही बात रखी कि यहाँ उद्योग जो है वो नहीं होगा। और सखलेचा जी ने 1 महीने के बाद आकर आज मीडिया के जहां पे भी आए, वो कम से कम आए तो है। इतने सालों में मीडिया के वहां किसी चैनल के वहां पे जाके 25 साल में मैंने भी नहीं देखा। इन्होंने सफाई देने के लिए यहाँ आए हैं। इनके मन में जो अगर होता, जनता के बीच में होते तो जनता के बीच में जाके बात करते, 2 दिन में बात हल हो जाती। लेकिन इन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। और जो डर था माहौल क्षेत्र में दिख रहा है इनको, इन्होंने उस माहौल को दबाया और पुलिस के माध्यम से फर्जी केस बना के जनता के मन में डर बिठा के और कह दिया कि वहां समझौता हो गया, जबकि इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। केवल केस जो है, एक बैरागी का, पवन बैरागी कहीं जा रहा था, उसको उठा के पुलिस ले आई और उस आदमी को और गांव से जो किसान थे घर पे बैठे उनको उठा के ले गए। तो वो डर के मारे कि हम इनको जेल से छोड़ देंगे, 151 में जेल में भेजने का इन्होंने तुरंत भेज दिया। बाकी तो अन्य धाराएं, बहुत सारी धाराएं लगाई। तो 151 में छोड़ने के लिए 2 आदमी इनके वहां गए और उन्होंने साइन करके कहा कि भाई आप हमारी शर्तें मानते हो तो हम समझौते के लिए तैयार हैं। शर्तें कौन सी? सखलेजा जी यहाँ मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि केस जो है निर्दोष लोगों का केस बना है उसको हम वापस ले लेंगे। अरे जो एक बार एफआईआर दर्ज हो गई सखलेचा जी के अगर हाथ में होता कि मैं केस वापस ले लूंगा, तो मतलब शुद्ध रूप से उन्होंने बनाया है डरा के और लोगों को उनकी मन मर्जी की जो बात समझाना चाह रहे हैं और वहां फैक्ट्री बनाना है। आप देखो इतने दिनों के बाद भी फैक्ट्री का काम वहां नहीं रुका, लगातार काम चल रहा है और 4 गुना जो है स्पीड उसकी बना दी है और कैसे भी करके उस जमीन पे कब्जा करना है। ये भू माफिया बन के, आपको मैं बताऊं, नया गांव गौशाला जहां 3000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, वहां पे इन्होंने जमीन पे कब्जा करने के लिए पूरे प्रयास किए। वहां गौशाला को शिफ्ट करने के लिए इन्होंने बोला सुखानंद जी में गौशाला शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जहां से जनपद सदस्य हूँ केसरपुरा में सचिन गोकरू जो है उनके सगे साले, नाटा जी जो नीमच के हैं, ऐसे करके 4-5 जनों की जो कंपनी मेरे पास है उसके डॉक्यूमेंट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहां तालाब जिसमें शासकीय पैसा लगा हुआ है, वहां जो गौचर की जमीन थी गांव में, इसके अलावा और कोई शासकीय जमीन नहीं है, उस जमीन पे इन्होंने तालाब को भर के और वहां कब्जा कर लिया है और गलत तरीके से उसको आवंटित कराया है। तो उसके लिए भी हम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, वहां पे भी हम कोर्ट के माध्यम से गए। लेकिन इनकी मंशा ये थी कि यहाँ विवाद करा के और कैसे भी करके केस बना के तभी हम सक्सेस होंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो है हमारा जमीन का वहां का जो स्थान है उसका विरोध था, उद्योग के विरोध में हम नहीं है। इन्होंने एक षड्यंत्र किया है, इसके पीछे जावत का जो प्रशासन है, वहां की एसडीएम महोदया, उन्होंने फर्स्ट दिन से इस वहां आके पहली मीटिंग हुई उसमें कहा कि अगर यहां से उठ जाना नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। वहां के टीआई जिस प्रकार से उन्होंने वहां धमकाया और जितने लोग वहां धरने में और यहाँ ज्ञापन देना है उनके घर पे पहले ही चस्पा कर दिया कि आप जो है 1 लाख का वो जो मुचलका होता है वो ऐसे करके बांध बढ़ने का। पथराव की जो घटना हुई, फैक्ट्री के मुद्दे पर फैसला उस पर बात करते हैं। तो जो पथराव की जो घटना हुई है उसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि घटना तो हुई है। हाँ? या आपके लोग थे या बेहतर नेतृत्व नहीं मानते हैं, या घटना के पीछे कौन है? देखो महेश जी, मैंने पहले भी बोला है, फर्स्ट दिन से आपके जितने भी मेरे मीडिया के सामने आके मैंने बात की है या मेरी पोस्ट पे, व्यक्तिगत पोस्ट पे देखिए आप, मैंने शुरू दिन से कहा था नेतृत्व वहां के बच्चे, गांव के लोग, उन्होंने हमको बुलाया कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए, ये गांव की घटना हो रही है। इस पूरी इसमें नेतृत्व किसी ने नहीं किया। वहां एक नेता और आके बैठे हैं जिनके लिए भी सब लोग जानते हैं जो स्थितियां हैं, मेरे उनसे कभी बातचीत नहीं है। वो आके बैठे धरने, जनता के पक्ष में कोई भी आके बैठे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आके बैठे, नेतृत्व वहां कोई नहीं कर रहा था, पूरे गांव के लोगों का मुद्दा था। और जो पथराव हुआ है वो पथराव गलत हुआ है और मैं कह रहा हूं ये षड्यंत्र पूर्वक सखलेजा जी ने करवाया है, ये पूरा हमको बदनाम करने के लिए। और जब 1 महीने से हम वहां बैठे हैं, हाई कोर्ट में हम चले गए हैं, क्यों पत्थरबाजी करेंगे? पत्थरबाजी करने से कोई हल निकला क्या? और वो जो तमगा दे रहे हैं बार बार की गुंडागर्दी, असामाजिक तत्व, ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मेरे को जनता ने चुना है, मैं सरपंच से लगा के 2 बार सरपंच रहे, जनपद रह गए, उसके बाद जिला पंचायत, दोनों पति पत्नी हम पद पे हैं। तो जनता हमको, अगर ऐसी बात होती, जनता हमको कभी वोट नहीं देती। और बिना खर्चे के, बिना चाय पिलाए हमने वोट लिए हैं। आज दिन तक इतिहास सब लोगों को मालूम है, जनता साथ दे रही है। और जनता के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम 24 घंटे उनके साथ खड़े रहेंगे। गौ माता के ऊपर अगर कोई बात आती है तो साथ खड़ा रहना। अगर हक की बात करना है और ये अगर गुंडागिर्दी है, हक की बात करना,
तो मैं हमेशा जनता के लिए गुंडागिर्दी ये वाली जो बात है, इस पे अगर ये मेरे को गलत समझते हैं तो मैं जनता के लिए गलत साबित होने के लिए भी तैयार हूं। एक आरोप और सकलेचा जी ने अभी लगाया है, राजकुमार जी और पुरोहित दोनों पर लगाया कि व्यक्तिगत हित साधने के चक्कर में जनता को गुमराह करे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, राजकुमार जी एक अलग स्थिति है, सभी आप जानते हैं नीमच से आते हैं, क्योंकि मैं उनको पूरी तरह से जानता नहीं हूँ, वो नीमच की पृष्ठभूमि है। मेरा हित ये है, मैं मेरे हित के लिए आया हूँ, मैं वहां से पानी पीता हूँ उस मोरंडम का, मेरे खेतों में पानी आता है, और वहां के जो लोग हैं, जहां मैंने बचपन से पूरा गांव मोरवन सरवानिया ये पूरा क्षेत्र, जिला पंचायत वार्ड जो है मेरा, 24 पंचायतें जो हैं, वो पूरा क्षेत्र उसी में पानी वहां का पीता है, तो ये मेरा हित है। अब सकलेचा जी बताएं कि उनका क्या हित है, यहाँ ऐसी जगह जहां विरोध है वहां पे ही उद्योग लगाना, अन्यत्र दूसरी जगह बहुत सारी जगह पड़ी है, आप आबादी से 5-7 किलोमीटर दूर ले जाते। आप बताएं कि आपका क्या हित है उसमें, मैं खुले रूप से कह रहा हूं, ये उसमें भागीदार है, इनका परसेंट फिक्स है, और इनका विरोध हमेशा भ्रष्टाचार के नाम से काफी विरोध हुआ, लेकिन ये हमेशा दबाते रहे हैं। पत्रकार बंधुओं ने भी इनका जो एक बार पुतला दहन किया था, यहाँ जो एक रोड के ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार से इन्होंने कमीशन मांगा था, वो सबके सामने सारे अखबारों में, एमएसएमई मंत्री थे, इंदौर में क्या घटना घटी, ये जो है यहाँ के पहले इनके ऊपर 420 के केस, दिल्ली में इन्होंने कितने फ्रॉड किए, ये सब इनके काम है। केवल ये जो है, आप मीडिया के सामने बैठ के मीडिया वाले जब पूछते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ये सामने मुखौटा अलग रख के पीछे से जनता को खाना और इस प्रकार से दबाव बनाना, पूरे क्षेत्र में इतना भय का माहौल है। इन्होंने डरा के झूठे मुकदमों में लगातार जो इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, या तो इन्होंने सेट किया है उनको, या उनको डरा के और उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिए हैं। जनता खुश है, मॉडल खुल चुका है, जनता के मन में भ्रांतियां फैलाई गई थी, सारी बातचीत हो गई, बैठकें हो गई, सब कंप्लीट हो गया, फिर आंदोलन खत्म कैसे हो गया? सकलेचा जी आज भी गांव वालों को मूर्ख समझ रहे हैं। वहां के बच्चे पढ़ लिख कर पूरे देश विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। अगर उनके मन में ये है कि आप गुमराह करते, पहले हमारे बाप दादाओं को गुमराह किया होगा आप लोगों ने, आज जो बच्चे हैं उनकी स्थिति यह है कि मोबाइल लेके पूरे देश विदेश की जानकारियां उनके पास है। टेक्सटाइल मिल से जो पढ़ने वाला जो असर है वो उनको मालूम है। आज सकलेचा जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि विरोध खत्म हो गया, आज आप सोशल मीडिया पे कमेंट देखिए, वो स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं वहां पे, वो उसमें लिख रहे हैं कि आपका स्वागत है। अगर आपने 1 महीने में आप वहां गांव में जाके बैठ नहीं पाए उन लोगों के पास, आप उनको डरा के, पुलिस के नाम से डरा के अगर काम करना चाह रहे हो और कह रहे हो कि वहां पूरा विरोध खत्म हो गया, आपको पता चलेगा विरोध क्या स्थिति है। आप क्षेत्र में जाओ, बात करो जनता से कि क्या है। आपके जो कार्यकर्ता हैं जिनको आपने आर्थिक सहायता दे दे के, ये मेरे पास लिस्ट है, उन्होंने जो शासन से गरीबों के लिए जो पैसा आता है, आर्थिक सहायता, जितने पदाधिकारी हैं पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद पूर्व अध्यक्ष जो है वो, और जो पार्टी के पदाधिकारी, उनको सबको आर्थिक सहायता समय समय पर ये देते हैं। वही लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप घूम के देख लीजिएगा, जनता इसके विरोध में है, निरंतर रहेगी, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। और इन लोगों ने जो है जो विरोध कराया, पथराव कराया, आगे भी ये ऐसी घटनाएं करा सकते हैं। पुलिस भी इसके लिए ध्यान रखे, पुलिस जवाबदारी पुलिस की थी इस घटनाक्रम को पूरा माथे मढ़ने की कोशिश हमारे की कि आप नेतृत्व कर रहे हैं। आपको जब मीडिया वालों ने 2 दिन पहले लिखा है वहां कोई घटना हो सकती है, तो कहां गई पुलिस की व्यवस्था? जावत जो पुलिस, ये षड्यंत्र था सरकार को बदनाम करने का। सकलेचा जी चाहते हैं कि मेरा हित जो है, मेरी फैक्ट्री, मेरे रिश्तेदारों की जो फैक्ट्री, आप करोड़ों रुपए की जमीन है वहां, 3000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है वो, आप देखो 125 करोड़ की तो इसमें सब्सिडी है। जो टेक्सटाइल मिल में लगभग 125 करोड़ की सब्सिडी इसमें मिल रही है। 500 करोड़ की जमीन वहां पे जो है कब्जा करके बैठ रहे हैं। एक गुजरखेड़ी के पास में जो है, पहले धागा मिल के नाम से इन्होंने जब जगह आवंटित की है, आज वहां पे प्रदूषण फैल रहा है। वहां जो पानी जो वो इसका केमिकल निकलता है, वो गड्ढा खोद रखा है, उसमें वो लीकेज है और जमीन के अंदर जा रहा है, कुओं में वो पानी पहुंचना शुरू हो गया। और ऐसी स्थिति में आप गुजरखेड़ी, आप लोग, मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप अठाना के पास गुजरखेड़ी है, वहां पहुंच के देखिए, और वहां कितने लोगों को रोजगार, 10 आदमी। जिस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री का, उसमें सीएम साहब ने जब इसका लोकार्पण करा था, उस समय सकलेचा जी के आरोप है कि पूरन आइडिन ने सीएम साहब का स्वागत करा था, उस समय विरोध नहीं, लेकिन बाद में अचानक से विरोध क्यों, ऐसे आरोप आप पर लगा रहे हैं? देखो, एक चीज है, वहां स्वागत के लिए मैं खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था, स्वागत करेंगे सीएम के मुखिया। हमारे फैक्ट्री की सौगात का लोगों को पता तक नहीं था कि यहाँ फैक्ट्री लग रही है, और फैक्ट्री लगे अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ फैक्ट्री लगे, लेकिन जगह चिन्हित जो आप कर रहे हो वो गलत है, मुद्दा भटकाने का। उन्होंने यही तो प्रयास किया है
लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दे से भटक के लोग जो है वो उनकी जमीन वहां जहाँ कब्जा कर रहे हैं वो कब्जा उनका हो जाए। दूसरी जगह उनको नहीं जाना है, जगह वो चाहिए बेशकीमती जमीन जो है, केवल उस जमीन को हथियाने के लिए उनका प्रयास है और मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। ईडी जो आए थे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राठौर सर के साथ आपकी बैठक हुई थी, ग्रामीणों के साथ भी हुई थी, कई मुद्दों पर सहमति बनी है। डैम के पानी को लेकर भी आश्वस्त किया गया, प्रदूषण को लेकर भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रक्रिया बताई गई और कहा गया कोई भी समस्या नहीं होगी। तो फिर कंफ्यूजन क्या रहा, क्यों अब विरोध? हाँ, आपकी बात जो सही प्रश्न पूछा आपने। बाहर जनता के साथ जो है उनकी मीटिंग शुरू हुई, 10 मिनट बैठे, 4 मांगों पे बात हुई। हम यहाँ पानी नहीं छोड़ेंगे, जगह जो गोचर की जमीन छोड़ के हम दूसरी जगह पीछे की साइड चले जाएंगे, ये इस टाइप की वो उन्होंने बात करी थी। और जो है प्रदूषण किसी भी प्रकार का यहाँ नहीं होगा। हो सकता है प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो हम यहाँ नहीं लगाएं और पानी यहाँ से नहीं लेंगे और मुकदमे जो है वो वापिस हम ले लेंगे। ऐसा करके मुकदमा बनाने के बाद, डराने के बाद उन्होंने ये बात बोली। गांव वालों ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए, जितने अधिकारी हैं सब लिख के दे दीजिए, हम यहाँ से पानी नहीं लेंगे, मोरन डैम को दूषित नहीं करेंगे। ये सारी बातों पे बात बनी। तो वो अंदर चले गए उठ के सब, और अंदर बुलाया, फिर एक दल को बुलाया अंदर कि 5-7 लोग आ जाइए, मेरे को भी बुलाया अंदर। जैसे ही अंदर गए उन्होंने कहा कि ये तो अभी मुकदमे कम बने हैं, इससे भी ज्यादा मुकदमे बनेंगे। और उन्होंने ऐसा भय का माहौल अंदर पैदा किया। सारे अधिकारी अंदर बैठे थे, उन्होंने डराने का काम किया और मैं सब लोगों से साइन करवा लिए। उन्होंने अंदर बैठ के कहा कि एक लेटर उन्होंने लिखा है कि ये जो घटना हुई हम इसकी निंदा करते हैं और आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप जितने पंच बैठे हैं ये साइन करके दीजिए। उन्होंने उनके हिसाब से पत्र लिखा, जबकि लिखना क्या है कि ये 4 मुख्य मांगे हैं जो हम आपकी मांगे मान रहे हैं और यहाँ प्रदूषित हम नहीं करेंगे और थोड़ा ये गौशाला की जमीन छोड़ के हम दूसरी जगह लगाएंगे। ये बात होनी थी। अंदर जाके उन्होंने ये लिखा है, सबने जो गांव के लोग थे उन्होंने साइन किया, हम भी लिख के दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। मैंने मना कर दिया, भाई घटनाक्रम आपने कराया, जहां वो जितने लोग बैठे थे, एसडीओपी साहब बैठे थे, एसडीएम महोदया बैठी थी और वो जो उज्जैन से राठौर साहब आए वो बैठे थे। मैंने कहा घटना आपने कराई है, दोनों टीआई थे उसमें, रतनगढ़ और जावर टीआई। मैंने कहा घटना आप लोगों ने कारित कराई है और गांव के भोले भाले लोगों से लिखा रहे हैं कि आप जो है ये जो हम दोबारा कारित नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो आपको पता करना है, जिन लोगों ने पथराव किया है उन पे आप कार्रवाई करो। कौन मना कर रहा है? आप अगर वहां खड़े हैं, पुलिस को पता है, तो निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हो आप। षड्यंत्र पूर्वक ये घटनाक्रम हुआ है और सकलेचा जी की कॉल डिटेल निकलाई जाए और जिन लोगों ने वहां घटनाक्रम करा है उनसे डायरेक्ट सीधा संपर्क है। आपको गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया गया, फिर आप मामले की बात करें तो कौन से मामले दर्ज किए गए? मामले अभी तक तो मेरे को भी नहीं पता। 8-10 धाराएं उसमें, नई जो धारा है वो 8-10 धाराएं, तोड़फोड़ है, 1 लाख से ज्यादा का नुकसान है, शासकीय लोक सेवक को नुकसान पहुंचाना है, ऐसी बहुत सारी जो धाराएं हैं उसमें, ऐसे 8-10 धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई और उससे ही धाराओं से डरा के कि आपको यहाँ जावद में रहना दूभर हो जाएगा आपका, इस प्रकार की वहां बातें हुई। धमकाने के अलावा कुछ नहीं हुआ और अभी भी धमका के 2 जनों 4 जनों को वहां बैठा के उनके परिवार वालों को बंद कर रखा था। ऐसे बैठा के उन्होंने बात करी है, धरना बंद करवा दिया इन्होंने जबरदस्ती, लेकिन विरोध वहां पे जारी है। आज भी जनता के मन में जो है वो डर है और उन्होंने देखा है सब जगह। आप नागदा देख लीजिए, ये धानुका की जो अपने नीमच में जो फैक्ट्री है और भिलवाड़ा में सारी रिश्तेदारियां हैं क्षेत्र की, भिलवाड़ा के जितने लोग हैं वो सब फोन लगा लगा के बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ नरक बन गया है, पीने का पानी नहीं है हमारे पास, पानी बाहर से आता है। अगर आप लोगों के यहाँ फैक्ट्री लग गई है तो आप जीवन भर पछताओगे, पलायन करना पड़ेगा यहाँ से। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? सारी चीजें हो चुकी है, पूर्ण अहित किस तरीके से आंदोलन करेगा कि धरना जारी रहेगा, खत्म हो जाएगा? देखो, मेरा विरोध उस जमीन को लेके था, उस जगह को लेके था और वो विरोध हमेशा जारी रहेगा। गौ माता की जमीन किसी भी भाव इनको कब्जा नहीं करने देंगे। इसके लिए कोर्ट पड़ी है, कोर्ट में हमने लगा रखा है। आज उसकी 1 तारीख थी, कुछ डॉक्यूमेंट और मांगे हैं, वो कलेक्टर को पार्टी बनाया गया। कलेक्टर को पार्टी बनाने की बजाय उन्होंने बोला कंपनी वाले को पार्टी बनाई जाए। हमने जो है जमीन के डॉक्यूमेंट निकाले, फर्जी तरीके से जमीन आवंटित हुई है। पहले शुरुआत होती है पटवारी के पंचनामे से। पटवारी के पंचनामे में 3 जनों के दस्तखत है, सूचना के अधिकार में मैं पीडीएफ आपको दूंगा। 3 जनों के दस्तखत है, वो भी कर्मचारियों के, और एक कर्मचारी और 2 बाहर के लोग हैं। वो गांव में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। पंचनामा मतलब कम से कम 5 जनों के हस्ताक्षर तो उस पर होने चाहिए। उसके बाद एसडीएम की रिपोर्ट लगती है, उसमें एसडीएम बताती है कि ये वन विभाग की भूमि है। रिपोर्ट में उसमें प्रमाणित है कि वन विभाग की भूमि है, वन विभाग का कब्जा है। जब 2017 में आपको आवंटित हुई उद्योग विभाग को,
तो आप 2017 से 22 तक एसडीएम महोदया बता रही है, तात्कालीन एसडीएम की रिपोर्ट है उसमें कि 22 तक उसमें वन विभाग का कब्जा है। तो आपने कब्जा हटाया क्या वन विभाग का? कोई आपने लेटर दिया क्या वन विभाग को? अचानक से आपने 2022 में ये जमीन आवंटित करा के उस पर कब्जा चालू कर दिया, जबकि 2024 के पहले आपको उस पर कब्जा करना था। आपने कब्जा नहीं किया और बेशकीमती जमीन जो है आप कब्जे करके, और हमने इन सभी चीजों को लेकर हाई कोर्ट में लगा रखा है। हाई कोर्ट का फैसला बहुत जल्दी जनता के पक्ष में आएगा, हमें पूरा विश्वास है। और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध तो इस चीज का है और रहेगा। ये वहां जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को खड़ा करके जनता के ऊपर झूठे मुकदमे बना के, और जो जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उन लोगों तक का मुकदमा बना दिया। तो इसके लिए न्यायालय पड़ा है, हम भी जाएंगे, हमारी बात रखेंगे। और इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस जो है फैक्ट्री का जो विरोध हो रहा था इसको रोकने का प्रयास किया, और ये आज सफल रहे। लेकिन वहां मौके पे धरना जो है वो गांव वालों का विरोध है। और आपको आगामी समय में जावद, सरवानिया और पूरा जो बेल्ट है, ये विरोध शांतिप्रिय तरीके से विरोध आपको देखने को मिलेगा। हस्ताक्षर अभियान जो है हम पूरे क्षेत्र में चला के इसका विरोध जो है दर्ज कराएंगे। बहुत सारे नेताओं का बाहर से जो है, वो एक बेनीवाल कौन है वो, उनका फोन अभी जाट महिलाओं के झूठे के मुकदमे बनाए इन्होंने। जो बच्चियां यहाँ आवेदन देने आई थी उनके मुकदमे बनाए। तो आगामी समय में वो बाहर से भी लोग यहाँ हस्तक्षेप करेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई यहाँ आए और यहाँ क्षेत्र की फिजा बिगाड़े।